हो गया आगाज रण का, कर लीजिए सिलेक्शन की तैयारी। जी हां दोस्तों, क्योंकि इस समय सुबह सुबह एक पेपर की न्यूज कटिंग काफी वायरल हो रही है और न्यूज़पेपर में यह खबर छाई हुई है कि मध्य प्रदेश में आने वाली हैं बंपर भर्तियां। जी हां, और इन बंपर भर्तियों के अंतर्गत एमपीपीएससी यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग भी जैसे कि विगत वर्षों में लगातार एक क्रमबद्धता के साथ अपनी परीक्षाएं आयोजित करा रहा है और आगामी वर्षों में भी एमपीपीएससी अपनी और भी वैकेंसीज लेकर आएगा, रिक्त पदों को भरेगा और इसके लिए एग्जाम्स आयोजित कराएगा। और इसी पर आज हमारा ये सेशन है। कौन सी ये भर्तियां हैं उनके बारे में हम जानेंगे, क्या न्यूज़पेपर की कटिंग है वो हमें जानना है। जी हां दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी है। काफी वर्षों बाद मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए ये न्यूज जो कि पेपर में छपी है काफी बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इस न्यूज के अकॉर्डिंग जो बात कही जा रही है वो ये कि मध्य प्रदेश में 5 साल में होंगी 2.5 लाख भर्तियां। जी हां, 2.5 लाख भर्तियां होंगी, ये कहा गया है, ये बताया जा रहा है इस न्यूज़पेपर में। और हर साल जारी होगा परीक्षा कैलेंडर, प्रतिवर्ष एक परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा। कुछ भर्ती करने के कुछ इसमें फॉर्मूला भी बताए गए हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और 2.5 लाख भर्तियां अपने आप में काफी बड़ा आंकड़ा है दोस्तों। जैसे कि हम पिछले 2019 के बाद से देख रहे थे, 19, 20, 21, 22, 23, 24 की प्रॉपर तरीके से कुछ हमें दिख नहीं रहा था कि वैकेंसीज कब आएंगी, किसकी आएंगी, एमपीपीएससी में कब आएगी और कितने पदों पर आएगी, ये कुछ क्लियर नहीं था। लेकिन ये बात अब लगभग क्लियर है कि पद भी अच्छे हो सकते हैं, पदों की संख्या अच्छी हो सकती है और जो क्रमबद्धता होगी वो एमपीपीएससी बनाकर रखेगा। क्योंकि एक और न्यूज थी जो मंडे यानी कि कल आई हुई थी कि संडे को जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ उसमें लगभग 3000 विद्यार्थियों को एग्जाम देना था, लेकिन केवल एग्जाम दिया 1200 विद्यार्थियों ने, जिसकी वजह से एक न्यूज छपी थी कि एमपीपीएससी से विद्यार्थियों का भरोसा उठ रहा है। क्रमबद्धता जो नहीं थी, अनियमितता थी एमपीपीएससी के एग्जाम्स में, इसकी वजह से जो विद्यार्थी हैं उनका भरोसा राज्य लोक सेवा आयोग की तरफ से या मध्य प्रदेश की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो भी एग्जाम्स होते हैं, भर्तियां होती हैं, उनसे भरोसा विद्यार्थियों का उड़ गया था। विद्यार्थी ज्यादातर अदर ऑप्शंस की ओर जा रहे थे, लेकिन इसमें ये जो आज की न्यूज है इसने कड़ा प्रहार किया है, क्योंकि इस न्यूज के अकॉर्डिंग प्रदेश में 5 साल में होंगी 2.5 लाख से अधिक भर्तियां। हर साल जारी होगा सरकारी परीक्षा कैलेंडर, ठीक है। और यदि इसमें मैं बात करूं दोस्तों तो कुछ फॉर्मूलेज बताए गए हैं, साथ ही साथ ये भी बताए गए कि राज्य लोक सेवा आयोग, ये देखिए कर्मचारी चयन मंडल और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य संस्थाओं ने अगर रिक्त पदों पर 30 अक्टूबर 2024 तक परीक्षा करा ली है और नियुक्ति की जाना है तो उसे निरस्त नहीं किया जाएगा। मतलब जो ये नया फॉर्मूला आया है उसके अकॉर्डिंग कोई भी वैकेंसी जिस पे एग्जाम हो गए हैं, केवल नियुक्ति होनी है, तो जो ये फॉर्मूला भर्ती फॉर्मूला उसके ये लागू नहीं होगा और कोई भी भर्ती या नियुक्ति निरस्त नहीं होगी, ठीक है। उससे पहले वाली, किससे पहले, 30 अक्टूबर 2024 से पहले वाली। अब ये यहां पर देखिए जो भर्ती का फॉर्मूला बताया वो क्या बताया है कि 33% से कम पद रिक्त हैं किसी विभाग में या कहीं पे, तो एक बार में सभी रिक्त पदों को भरा जाएगा। और यदि 33% अथवा अधिक और 66% से कम, मतलब 33 से अधिक और 66 से कम रिक्त पद होने पर 2024-25 में 8%, 25-26 में 46% और तीसरे साल 26-27 में 46% पदों पर भर्ती की जाएगी, ये बताया गया है। तो मतलब कुल मिला के ये बताया गया कि अगले 5 साल में किस तरीके से ये 2.5 लाख पदों पर भर्तियां होंगी, इसका फॉर्मूला बताया गया है। तो दोस्तों मेरा मानना यह है और मैं ये चाहता हूं, ठीक है, कि आप सब अपनी तैयारी लगातार करते रहिए, मेहनत बरकरार रखिए, क्योंकि अब समय आ गया है जब मध्य प्रदेश में वैकेंसीज आएंगी और आपको अपना सपना पूरा करने का, अपने माता पिता का सपना पूरा करने का एक अच्छा मौका मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, एक बड़ा मौका आपको मिलने वाला है और मध्य प्रदेश में ये विभिन्न जो पदों पर भर्तियां हैं वो जल्द ही आएंगी। यानी कि 2025 एक बड़ा वर्ष होने वाला है मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि हमने 2024 देखा तो एमपीपीएससी के एग्जाम के अलावा अदर कोई ऐसा बड़ा एग्जाम नहीं हुआ, ठीक है। या एमपीपीएससी के भी पद इस बार क्या रहे, काफी कम रहे, ठीक है, जिससे विद्यार्थियों में काफी निराशा रही। लेकिन पूरी उम्मीद है, जैसे कि आपको पता है 16 फरवरी को एमपीपीएससी प्रीलिम्स होने जा रहा है और एमपीपीएससी प्री जो कि 16 फरवरी को होगा, उसकी अभी नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है, कितने पद हैं ये जारी बताया नहीं गया है। लेकिन ये जो पेपर में न्यूज आई है, इस पेपर न्यूज के आधार पे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि निश्चित रूप से
2025 की जो प्री होगा, जो वैकेंसी होगी एमपीपीएससी की, उसमें पदों की संख्या काफी अच्छी होने वाली है। तो जितने ज्यादा पद होंगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो आप अपनी तैयारी में, ठीक है, और जोर लगाइए और बेहतर तैयारी करिए और जोर लगा के अपनी तैयारी को पूरा करिए और अपने माता पिता का सपना पूरा करिए। दोस्तों, उत्कर्ष क्लासेस आपके साथ है। हम लगातार YouTube पर भी आपके लिए क्लासेस लेते हैं। हमारे लगातार ऑफर्स भी आते रहते हैं उत्कर्ष ऐप के माध्यम से, विभिन्न कोर्सेज के माध्यम से। एमपी एग्जाम्स के, यदि कोई भी एग्जाम की बात करें मध्य प्रदेश के, तो हर टाइप का कोर्स आपको उत्कर्ष ऐप में अवेलेबल है। खासकर एमपीपीएससी से रिलेटेड, एमपीपीएससी प्रीलिम्स का कोर्स हो जो अभी 2025 का प्री है, उसके लिए जो हमारा बैच हो, प्रारंभ बैच हो या फिर 1 ईयर बैच हो, उसके लिए भी हमारे पास एकलव्य बैच हो, ठीक है। इस सभी तरीके के क्लासेस भी अवेलेबल हैं। YouTube के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। आपने देखा होगा विजयम सीरीज आपको 4.2 मिल रही है, जिसमें अभी फिलहाल में SRK सर की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें वो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस करा रहे हैं। इससे पहले मैम भी MPG के पढ़ा रही थी, डिटेल में पढ़ा रही थी विद्यार्थियों को, तो उनकी क्लासेस भी लग रही हैं। तो लगातार हम आपके लिए यहां पर, ठीक है, ये वैकेंसीज के बारे में जानकारी लेकर आते रहते हैं। और ये जानकारी देना इसलिए जरूरी था क्योंकि विद्यार्थी लगातार निराश हो रहे होते हैं। तो विद्यार्थी निराश ना हो, ठीक है, हताश ना हो, आप अपनी तैयारी को जारी रखो। वैकेंसीज जरूर आएंगी, आपको मौका जरूर मिलेगा, ये ध्यान रखना। जरूरी नहीं होता कि जब युद्ध हो तभी तलवार को धार दी जाए। तलवार में धार हमेशा देते रहिए। युद्ध का मौका कभी भी आ सकता है और विजय हमी को प्राप्त करनी है, ठीक है। वेरी गुड न्यूज, हाँ बिल्कुल सही न्यूज है। कोई वैकेंसी नहीं देगी बीजेपी, जुमला नहीं, ऐसा नहीं है हाकिम जी, मैं ऐसा नहीं मानता हूं, ठीक है। मैं मानता हूं जुमलेबाजी भी होती है, बट ये जो न्यूज है ये किसी पार्टी कार्यालय से जारी नहीं की गई है, ये विभागों से, ठीक है। ये देखिए GAD ने जारी की है ये जानकारी, किया विभागों के रिक्त पदों को भरने का फॉर्मूला जारी, ठीक है। तो जो GAD है, ठीक है, इसने ये जारी किया हुआ है, ठीक है। ये डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट है, सरकारी विभाग है, उसने ये जानकारी जारी की है। पहले मैं MP एग्जाम की तैयारी करता था, लेकिन अब, ठीक है, लेकिन अब आप फिर से MP एग्जाम्स की तैयारी में लग जाइए। 2024, हाँ, MPPSC का देखें तो वैकेंसी MPPSC की भी कम थी, तो सूखा ही मानते हैं उसको, हम सूखा मान के ही चल रहा है 2024 को। सर जी MP ADOP की कब तक आएगी? बिल्कुल भाई, उसमें एक बार मैं चेक कर लूंगा, फिर आपको जो मेरी क्लासेस लगती है उसमें सूचित कर दूंगा ADOP की कब आएगी। अभी मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है ADOP के कब तक आएगी वैकेंसी। प्री 2025 के MCQ करा दीजिए मध्य प्रदेश के टॉपिक 16 फरवरी के हिसाब से। बिल्कुल आकाश सिंह जी, जल्दी कराएंगे। और आप सबको मालूम है कि मेरी 1000वीं क्लास होने जा रही है, तो उसमें भी मैं एक मैराथन क्लास लेने वाला हूं, ठीक है, बड़ी क्लास लेने वाला हूं। उसमें भी आपको 1 से 1500 क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, एक अच्छी क्लास लूंगा, ठीक है। तो वहां पर भी MP GS के अच्छे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। नकुल जी स्वागत है। बिल्कुल, आप लोग को कोई यदि प्रश्न है तो आप लोग फटाफट से बता दो भाई, ठीक है, पूछ लीजिए। तो बड़ी खुशखबरी है, 2.5 लाख भर्तियां, ठीक है, हर साल जारी होगा परीक्षा कैलेंडर। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, SI का बोल रहे हैं आप। बिल्कुल लग तो यही रहा है कि नहीं आएगी क्या इस जन्म, लेकिन आएगी, चिंता मत करो, इसी जन्म आएगी। चलो, तो भाई आप सब तैयारी जारी रखिए, खासकर MPPSC के विद्यार्थी, उनसे मेरा निवेदन है कि भैया प्री की डेट तो ऑलरेडी MPPSC जारी कर चुका है। एक जो दुविधा मन में चल रही थी कि पद कितने आएंगे, ये न्यूज देख के लग रहा है कि पदों की संख्या अच्छी खासी होने वाली है, क्योंकि विभिन्न डिपार्टमेंट्स को बोल दिया गया है कि भैया जो जो आपके पास रिक्त पद हैं उनकी जानकारी दे दो, और जानकारी जब वो दे देंगे तो पदों की संख्या ज्यादा हो सकती है, ये पूरा तय माना जा रहा है। तो अधिक से अधिक आप अपना जोर लगाइए, तैयारी को बेहतर करिए, ताकि इस बार जब मौका मिले, वैकेंसीज यदि अच्छी आ जाए तो आप मौका चूक मत जाना, ठीक है। पूरा जोर लगा देना, हम आपके साथ हैं, ठीक है। उत्कर्ष क्लासेस आपके साथ है, YouTube के माध्यम से भी, हमारे उत्कर्ष ऐप के माध्यम से भी, और ऑफलाइन सेंटर के माध्यम से। इंदौर में ऑफलाइन सेंटर पे टेस्ट सीरीज भी चल रही है। जो विद्यार्थी टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं, अर्जुन टेस्ट सीरीज है आप सबके लिए। अर्जुन टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी हमारे साथ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आप जुड़ सकते हो। अभी ये जानकारी नहीं है वर्षा जी क्यों रोकी गई है क्लास, लेकिन लगेंगी, निश्चिंत रहिए आप, ठीक है। सर मैं MPPSC की भी तैयारी करना चाहती हूं
और एमपी टेट भी कर पाऊंगी या नहीं, कंफ्यूज हूं। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमता होती है, ठीक है। कुछ क्रिकेटर होते हैं जो बॉलिंग बैटिंग दोनों कर लेते हैं, कुछ होते हैं जो केवल बॉलिंग कर पाते हैं, ठीक है, या कुछ होते हैं जो केवल बैटिंग कर पाते हैं। तो आपको तय करना है कि आप ऑलराउंडर हो कि नहीं। यदि आपको लगता है आपके अंदर ऑलराउंडर वाली क्षमता है तो आप एमपीपीएससी भी कर सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो एमपीपीएससी भी कर सकते हो। बाकी अधिकतर टाइम में ये माना जाता है कि भैया जो विद्यार्थी, ठीक है, जैसे होते हैं ना कि कुछ बैट्समैन होते हैं जिनकी क्लास टेस्ट क्रिकेट वाली होती है, तो वो टी20 में उतने जचते नहीं है ना। तो यदि आप एमपीपीएससी के विद्यार्थी हो, लंबी रेस के खिलाड़ी हो, ठीक है, एमपीपीएससी के हो, तो फिर आपको छोटे एग्जाम्स उतने पसंद आएंगे भी नहीं, है ना। हम तो तैयार हैं बिल्कुल। नहीं, ये वाली देखो, ये न्यूज फर्जी नहीं है, क्योंकि दैनिक भास्कर पेपर में छपी हुई है और इसमें लिखा है किसके, जीएडी, ठीक है, उसके ने जारी किया विभागों के रिक्त पदों को भरने का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट ने जारी करवाई है ये न्यूज, है ना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने ही जारी करवाई है, तो आप इसको ऐसे नहीं मान सकते हो। लगभग सारी वैकेंसीज आ सकती हैं, सभी टाइप की वैकेंसीज आ सकती हैं। अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख भर्तियां होंगी, ठीक है। तो आप इसके लिए तैयार रहो, और यही मुझे आपको सबको जानकारी देना था, ठीक है। आप अपने साथियों को भी सूचित कर देना कि भाई वैकेंसीज आने वाली है और आप तैयारी अपनी जारी रखिए, ठीक है। बिल्कुल भाई, लंबी रेस के घोड़े तो बनना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो माता पिता का सपना पूरा होगा। तो आज की जानकारी यहीं तक। आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।